हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्ट रीडिंग है, आपका दुश्मन आखिर है कौन। आपका दुश्मन आखिर कौन है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी अटैचमेंट एंड सेकंड पाइल है दी थिंकिंग वुमन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। अब लाइव सेशन को लेकर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन लाइव सेशन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, तो इसमें भी आप आसानी से ज्वाइंट हो सकते हो। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन में आपको फ्री में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, और वो भी बहुत ही जल्द, तुरंत ही। अब पर्सनल रीडिंग के जो चार्जेस है वो बहुत ही कम है। 15 रुपीज़ से ही स्टार्ट होते हैं, 50 रुपये से स्टार्ट होते हैं। कोई भी पर्सनल रीडिंग आसानी से मुझसे ले सकता है, तो आप आसानी से मुझसे ज्वाइंट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है अटैचमेंट, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपका दुश्मन आखिर है कौन। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक के तीनों ही लिंक, ये तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए सिर्फ मुझे मैसेज करना है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ये पॉपअप हुआ है, आपका दुश्मन आखिर है कौन, पाइल 1। ये रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है, तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं, मैं ये दूसरी बार कह रही हूँ। A change in the vine, soulmate, okay, thinker, fork in the road, exchanging gift, treasure island, chop wood, एंड बाय द बुक। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ऑब्जर्वर। ओके, यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। वाटर एलिमेंट भी है यहाँ, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 50% ही है। और जो मैंने कहा वाटर एलिमेंट, वो यहाँ सिर्फ 70% है। और यहाँ एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत ही कम है, बहुत कम, सिर्फ 20% ही मैं कहूँगी। ओके, अब आपका दुश्मन आखिर है कौन, इसके लिए फर्स्ट एनर्जी आई है आपके लिए, जो आपके आसपास के वातावरण को बार बार चेंज करता रहता हो, ऐसा कोई इंसान है। आपके घर परिवार में या आपके आसपास के लोगों में जो आपकी परिस्थितियों को या फिर आपकी जो भी सिचुएशन बनी हुई है आपके जीवन में, उसको कई हद तक वो चेंज कर देता है, या अलग टर्न लेता है, या अलग मूवमेंट दिखाता है। तो वही इंसान आपका, जो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कई हद तक जो भी आप अच्छे कार्य कर रहे हो या जो भी आपका अच्छा बन रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वो इंसान बोलने की वजह से या कहने की वजह से या उनके एक पूरी तरीके से कुछ भी एक्शन की वजह से, डिसीज़न की वजह से आपके कार्य में बहुत ज़्यादा हलचल होती हो या मूवमेंट होता हो,
और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता हो तो ये सोचने की बात है, क्योंकि उससे आपके कार्य खराब होते हो तो वो सोचने की बात है। इतना जान लो। और किसी के कहने से, किसी से बोलने से आपके हर एक चीज़ या हर एक परिस्थिति में कहीं हद तक छोटा सा ही थोड़ा बहुत मोमेंट होता हो या थोड़ी सी ही हलचल होती हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये हमारे लिए अच्छा सोचता भी है या नहीं अच्छा सोचता है, ये ज़रूर सोचिए। क्योंकि सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, सभी इंसान अच्छे होते हैं। सभी अपने स्वार्थ को लेकर ज़्यादा सोचने की वजह से ही कहीं हद तक वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोचने की वजह से वो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच पाते हैं, यानी बुरा सोचने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो वही है कि जो मैंने कहा कि ये जो इंसान है वो आपके आसपास के वातावरण को पूरी तरीके से एक्सेप्ट ज़रूर करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छा हो रहा हो तभी वो ज़रूर बोलेगा, ज़रूर कुछ भी अपने तरीके से कहेगा, जिससे आप अपनी परिस्थितियों में थोड़ा टर्न लाओ या थोड़ा बदलाव लाओ, थोड़ा चेंज लाओ, ये ज़रूर वो चाहेगा। ये है, ये जो पर्सन है वो पूरी तरीके से आपके साथ उनकी एक बॉन्डिंग होगी, वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होगी। आपके साथ वो अपनी सारी ही बातें शेयर करता होगा, जिससे आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर विश्वास करो, ये वो चाहते हैं, इस वजह से वो अपनी सारी ही बातें आपके साथ शेयर करते होंगे। यहाँ एक बात ज़रूर है कि वो एक छोटी छोटी बातें भी जानबूझकर आपको बताएंगे, जिससे आप उनके साथ क्लोजली रहो, क्लोजली फ्रेंडली रहो। यहाँ जो एक नॉर्मल फ्रेंड होते हैं वो पूरी तरीके से वो जो उनके दिल में होता है, मन में होता है, वो आसानी से बोल देते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत ही सोच समझकर बोलते होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस होंगे कि मुझसे कहीं गलत तो नहीं बोला गया है, कहीं मुझसे कुछ गलत तरीके से तो नहीं मैं एक्ट कर रहा हूँ या रिएक्शन दे रहा हूँ। इस तरीके से अपने हाव भाव को भी बार बार परखने की कोशिश करेगा। तो ये है कि वो जो इंसान किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है वो अपने हाव भाव को छुपाने की कोशिश करता है, अपने एक्ट को छुपाने की कोशिश करता है, अपने आप के जो भी एक परिस्थिति है उसमें वो पूरी तरीके से अलग बदलते हुए भाव रखेंगे। इतना याद रखो। यहाँ जो हमारा सवाल है कि आपका दुश्मन आखिर है कौन, तो यहाँ आपकी जिस तरीके की परिस्थिति आई है तो यस डेफिनेटली आपके जीवन में दुश्मन तो है। इस वजह से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके दुश्मन जो है वो पूरी तरीके से बहुत ही क्लोजली आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता होगा, लेकिन आप इतना ज़्यादा उनको भाव नहीं देते होंगे, ये भी है। अब ये जो इंसान है वो बार बार सोचने की क्षमता में आ जाता होगा, सोचना है कि मैं इस तरीके से ये कहूँगा तो वो मान लेगा, इस तरीके से वो बार बार सोच कर समझ कर जवाब देता होगा, स्मार्ट वे इस्तेमाल करता होगा। इतना याद रखो। ये जो पर्सन है वो आपके रास्ते में कहीं हद तक बहुत सारे पीठ पीछे गलत चीज़ों को प्रदर्शित करना है, लेकिन आपके सामने इतना अच्छा बनेगा, इतना सही से रहेगा कि आप उनके ऊपर कभी भी डाउट नहीं कर सकते हो। आपको वो हमेशा पॉजिटिव एडवाइस देंगे, अच्छा अच्छा ही कहेंगे, आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करना चाहिए, आपको वो सब कुछ सही से देखना चाहिए, इस तरीके से वो जवाब देंगे। यहाँ वो आपके सामने इस तरीके से दिखाएंगे कि आप हमारे लोग हैं, हमारे साथ है, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, इस तरीके से दिखाएंगे। लेकिन पीठ पीछे वही इंसान वार भी करता होगा और आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता होगा। इस तरीके का दुश्मन है जो मैं आपको बार बार एक कैरेक्टरिस्टिक दिखा रही हूँ या उनके हर तरीके के लक्षण बता रही हूँ कि वो किस तरीके के हो सकते हैं, उसकी क्वालिटी दिखा रही हूँ, जिससे आप पूरी तरीके से जान जाओ कि वो दुश्मन कैसा हो सकता है। यहाँ ये जो दुश्मन है वो हर तरीके से इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा रिएक्ट करने वाले होंगे, इतना याद रखो। इमोशनल चीज़ों में ज़्यादा रिएक्ट करते हुए आपको बताएंगे इस तरीके से कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मतलब उनको ही पूरी दुनिया में उनको ही ज़्यादा चिंता होगी, इस तरीके से दिखाएंगी। और यहाँ ये भी है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता होगा, लेकिन उनकी जीभ के ऊपर उनके वर्ड्स के थ्रू वो इतना अच्छा दिखाएगा कि नहीं, मैं तो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ,
अच्छे तरीके से ही आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। ये बार बार वो बताएगा भी, प्रदर्शित भी करेगा कि मैं आपके लिए सब कुछ अच्छा करता हूँ। लोगों को भी दिखाएगा, आपके आसपास के लोगों को दिखाएगा कि मैं ही आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं ही आपके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ और हमेशा आपके लिए अच्छा ही करूँगा, ये भी दिखाएगा। इतना मीठा, इतना अच्छा, इतना भोला, इतना चंट और इतना चालाक होगा ये पर्सन। ये फीमेल भी हो सकती है, इतना याद रखो। अब यहाँ ये जो पर्सन है, जो आपका दुश्मन है, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालाकियाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है, इस तरीके के होंगे। तो यहाँ आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से इमोशनल वाइज चीज़ों के ऊपर ज़्यादा एक्शन लेने वाले, रिएक्शन देने वाले, एक्ट करने वाले और अपनी चीज़ों को शामिल करने वाले, अपने हाव भाव को टेढ़े मेढ़े करने वाले, बार बार कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी को दिखाने वाले, अच्छा अच्छा दिखाने वाले, मीठा बोलने वाले, बहुत ही चालाकी से अपनी बात रखने वाले, इस तरीके के पर्सन है। और इमोशनल वाइज चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इतना याद रखो। वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनके ऊपर बार बार डाउट जाता होगा, इतना भी याद रखो। क्योंकि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये आपके दिमाग में बार बार एक लाइन आती होगी, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं हो सकता है, इस तरीके से बार बार आपको लगता है। तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा परखने की कोशिश करोगे और जितना आप परखने की कोशिश करोगे आपको लगेगा मैं गलत हूँ, वो सही है। और यहाँ आपको उनके हाव भाव, सभी लोग, यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में पहले सोचते हैं और दूसरों के लिए कहीं हद तक कम ही। तो यही है कि ये जो इंसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फिश है। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपनी बेनिफिट के लिए ज़्यादा सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा सोचता है और फिर वो आपके बारे में कुछ सोचेगा। जहाँ उनका भी फ़ायदा होता होगा वहाँ ही वो आपको सपोर्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, इतना भी याद रखो। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो आपके जीवन में जो दुश्मन है वो इमोशनल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रिएक्शन देने वाले होंगे और इमोशनल चीज़ों में आपको सपोर्ट करने वाले भी होंगे। यहाँ जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है वो ये दिखाती है कि ये जो दुश्मन है आपका वो पूरी तरीके से उनको छल कपट, झूठा, मक्कारी, अपने हाव भाव को चेंज करना, चालाकियाँ दिखाना, चतुराई दिखाना, ये सब कुछ आसानी से आता होगा। उनके लिए झूठ बोलना बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान। आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ वक्त बिताओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो झूठ बोल गया, कल इसने ये कहा था, आज वो कुछ और ही बोल रहा है, इस तरीके से आपको लगेगा। और दूसरों के सामने तो इस तरीके से दिखाएगा कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हो, यानी आप उनके को क्लोजली हो, बहुत ही नज़दीकी हो, ऐसा लोगों को वो दिखाएंगे कि आप उनको ही मानते हो, आसपास के लोगों को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आप इसको ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो, ऐसा वो लोगों को दिखाएंगे। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है ऑब्जर्वर। तो यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेगा, आपके साथ कौन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ नहीं है, फिर उनके सामने एक अपने मतलब की बातें रखेगा और बहुत कुछ अलग रिएक्शन देगा, जैसे उसको तो कुछ पता ही नहीं है, कब से वो पीछे से सुन रहा है फिर भी उसको कुछ पता ही नहीं, इस तरीके से अपने रिएक्शन देगा। बहुत ज़्यादा आपके आसपास के लोगों को अपना बनाने की वो कोशिश करता होगा, आपके आसपास के लोगों को अपना बनाने की कोशिश करता होगा, इस तरीके से बता रही हूँ। यहाँ आपने अटैचमेंट कार्ड चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी दुश्मन है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी आप जिनके साथ अटैच होते हो उनसे आपको दूर करने की कोशिश हमेशा करता है।
आपने किसी के साथ फ्रेंडशिप की है, उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा तालमेल बिठ रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उनके साथ वो कुछ ना कुछ नोक-झोंक डालकर भी, लड़ाई झगड़ा करके भी वो दूर कराएगा। तो आप किसी के साथ जुड़ने नहीं चाहिए, आप इनके साथ ही, ये जो आपका दुश्मन है उनके साथ ही जुड़ने चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। आप उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आपके जीवन में ये प्रॉब्लम बार बार आती ही रहेगी, समस्या बनती ही रहेगी। और वो सच में चाहता है कि आपके जीवन में किसी का भी अटैचमेंट ना हो, आप अकेले रह जाओ, आपको कोई सपोर्ट ना करे, आपको कोई साथ ना दे। और जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होते हो, या अपनी फैमिली के साथ भी खुश होते हो, या अपने गिने चुने एक दो लोग जो जिनके साथ आपका गहरा रिश्ता है उनके साथ खुश होते हो, तो ये जो आपका दुश्मन है उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इतना भी याद रखो। तो यहाँ है कि आपका दुश्मन जो है उसकी क्वालिटी मैंने बताई है कि वो इस तरीके से ही है कि उनको जब आप इमोशनल वाइज किसी के साथ जुड़ते हो तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ ये दुश्मन का यही कहना है कि आपको किसी के साथ अटैच नहीं होना है, आपको सिर्फ मेरे साथ अटैच होना है, जिसे मैं आपको बार बार परेशानियाँ देता रहूं और आप परेशानियाँ लेते रहें। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है दी थिंकिंग वुमन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपका दुश्मन आखिर है कौन। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनका दुश्मन आखिर है कौन। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों आईडी दी गई है, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तीनों आईडी के ज़रिए, तीनों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज कीजिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है, उसकी लिंक भी मैंने दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2, आपका दुश्मन आखिर है कौन। बिल्डिंग ब्लॉक्स, कम्युनिटी, हैप्पी, पीस, ओहो, फॉक इन द रोड, हायर पावर, वेरी नाइस एनर्जी, टू बी फेयर, बहुत बढ़िया कार्ड, लॉयल हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हियर एंड नाउ। यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% ही है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ओनली यहाँ सिर्फ 60% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ ओनली 20% है। अब यहाँ आपका दुश्मन आखिर है कौन, इसके लिए जो मैं आपको क्वालिटी बताऊंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, उससे आप जान जाओगे कि आपका दुश्मन आखिर है कौन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यहाँ वन क्वेश्चन रहता है कि आपके जीवन में आखिर दुश्मन है भी या नहीं, तो इसके लिए आंसर आया है यस। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके जीवन में हल्का फुल्का कोई दुश्मन है। हल्का फुल्का यानी कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ या एक बहुत कुछ बड़ा करने वाला नहीं। उनको छोटी छोटी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हुआ कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों में इंटरफियर करता है और आपकी चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करता है, और फिर इससे उसको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये हल्का फुल्का दुश्मन ज़रूर है, लेकिन उसके जो रिएक्शन है, उसके जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो छोटी छोटी बातों में बार बार इंटरफेयर ज़रूर करेगा, जिससे आप टूट जाओ, आपको परेशान करना है। उनका एक मोटो हो चुका है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। तो यस, यहाँ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये जो दुश्मन है, उनको बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिस्थितियों में इंटरफेयर करके
पूरी तरीके से उस परिस्थितियों को तहस नहस करना है या फिर उस परिस्थिति में पूरी तरीके से खराब करने में। तो यहाँ ये जो दुश्मन है उनको तड़पाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको। ये जो आपका दुश्मन है वो पूरी तरीके से आपके बारे में हर तरीके की जानकारी रखता है, आपको जानता है, आपको पहचानता है, आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। आपको किसी चीज़ में दिलचस्पी है, किस चीज़ में दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी ही बातें उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, इतना याद रखो। ये जो आपका दुश्मन है उनको लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब है, इतना याद रखो। लोगों का मतलब होता है कि आप किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, किन लोगों को अपने साथ नहीं इन्वॉल्व कर रहे हो, इस बात का भी वो पूरा ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, जिसके चलते उनको बहुत अच्छी तरीके से पता चले कि आपकी कौन सी चीज़ में इंटरफेयर करना है। और जो सामने वाला पर्सन जिनको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उनके साथ मिलकर आपकी चीज़ों को कैसे ख़राब किया जाए ये उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि हल्का फुल्का दुश्मन ज़रूर लगेगा ये, लेकिन यही खतरनाक है कि वो तड़पा ना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अपनी अच्छी परिस्थितियों के लिए, अपने अच्छे कार्य के लिए जो हर तरीके से सफल होना चाहते हो, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं ही मिलती होगी, या फिर आप मिलती होगी लेकिन बहुत ही वक्त जाने के बाद मिलती है, या कुछ महीनों के बाद मिलती है, या कुछ दिनों के बाद मिलती है। और ये सब कुछ करा धरा उनका ही है कि आपके जीवन में हर दफ़ा हर तरीके से उनको इंटरफेयर करना ही करना है, बार बार करना है। ये जिस किसी की भी फाइल है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, ये जो दुश्मन है वो ताने भी देता होगा, सुनाने का उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपकी हैप्पी भरी लाइफ को किस तरीके से अनहैप्पी किया जाए वो इसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके जीवन में जो शांति बनी हुई रहती है उसमें ये जो आपका दुश्मन है वो हर रोज़ आपको परेशान करता है ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी वो आपके ऊपर किसी भी तरह का दांव पेच खेलता है तो वो एक वक्त के बाद खेलता है। मान लो कि आज उसने आपके ऊपर दांव पेच खेला, यानी कि आपके लिए कुछ गलत करने की कोशिश की और उसमें उसको सक्सेस भी मिल गई। उसके बाद वो शांति से चुपचाप बैठा रहेगा और फिर एक हफ्ते बाद या फिर 5 दिनों के बाद फिर से आपके जीवन में इंटरफेयर करेगा। ये हर रोज़ बार बार नहीं करता है, वो जानबूझकर गैप डालता है जिससे आपको पता ही ना चले कि वही इंसान है जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है, और वो आपके बहुत ही क्लोज़ है, बहुत ही नज़दीक है, आपके साथ 24 आवर्स रहता है। उनको आपके बारे में हर तरीके की बातें पता है जो मैंने आपको आगे बताई। तो आपके जीवन में शांति बनी हुई रहती है कई हद तक, लेकिन जब वो इंटरफेयर करता है तब आपके जीवन में अशांति आती ही होगी, इतना याद रखो। आप डिस्टर्ब होते ही होंगे, आप परेशान होते ही होंगे। तो इसको अच्छी तरीके से पता है कि दुखती नस पर कैसे वार किया जाता है। ये आपका दुश्मन है जो, और वो तभी ही वार करेगा आपके ऊपर। ये जो आपका दुश्मन है उनके लिए उसके लिए ये बात भी है कि वो बार बार आपके जीवन में एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों को ख़राब करेगा ही, चौपट करने की कोशिश लगातार उनकी बनी रहेगी, इतना याद रखो। ये जो दुश्मन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा समथिंग मानता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता है। मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। इसका जो मैं है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा अहंकारी है, इसका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो इंसल्ट नहीं सहन कर सकता है, उससे इंसल्ट सही नहीं जाती है। कोई इसकी बेइज्जती करे वो उससे सही नहीं जाती है, कोई उसको ताने दे वो उससे सहा नहीं जाता है, कोई उसको दुख पहुंचाए वो उससे सहा नहीं जाता है। तो ये जो अहंकारी पर्सन है वही आपका दुश्मन है। अपने आप में बहुत ज़्यादा खुमारी से रहना, एक अपने आप को बढ़ चढ़ कर दिखाना, बड़ाई मारना, दिखावा करना,
अपने मतलब का ही सब कुछ लेना करना, ये उनका एक कार्य है। अब ये जो है वो पूरी तरीके से अपने आप के लिए ही सेटिस्फिकेशन चाहिए। दूसरों के जीवन में कभी भी सेटिस्फिकेशन नहीं होना चाहिए। दूसरों के जीवन में यानी कि आपके जीवन में और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके जीवन में कभी भी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन नहीं आना चाहिए। उसके ही जीवन में सब कुछ होना चाहिए। उनके साथ, ये जो आपका दुश्मन है, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं और आप भी जुड़े हो, उन सभी की लाइफ कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है, यानी आपकी लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं है और ये जो आपका दुश्मन जिनके साथ भी जुड़ा हुआ है उनकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कहीं हद तक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और उसकी खुद की लाइफ बेटर से बेटर होगी, इतना याद रखो। ये जो अपनी लाइफ में बेस करने का उसका जो एक जज्बा है, एक पागलपन मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा पागलपन है अपनी लाइफ को बेटर करने का, बेहतर करने का, दूसरों की लाइफ से ज़्यादा जलन रखने का। ये जो आपका दुश्मन है उसके आसपास के लोग, आप सभी से वो जेलसी रखता है। सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना मेरे जीवन में अच्छा होना चाहिए। ये उसकी बुद्धि है, ये उसकी सोच है और वो सभी से जेलसी फील करता है। उसको सिर्फ अपना ही सही चाहिए, दूसरों का सही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो लास्ट कार्ड आया है लॉयल हार्ट, सभी मेरे साथ लॉयल होने चाहिए, सभी मेरे साथ वफादार होने चाहिए, सभी को मुझसे पूछकर ही सब कुछ करना चाहिए, सभी अपनी बातों को मेरे सामने रखने चाहिए। मेरी इतनी ज़्यादा नाम हो, पहचान हो, मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ, मेरे ही जितने लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, उनके लिए मैं ही मसीहा हूँ, मुझसे पूछकर ही सब कुछ करना चाहिए। ये आपके दुश्मन का अहंकार है। सभी के दिल में मैं ही राज करना चाहिए, इस तरीके की उसकी सोच है। और ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो अपने आप में अहंकारी है, खुद को समथिंग मानता है। दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करना उनके लिए बहुत ही मामूली बात है। दूसरों की चीज़ों में हर बार कुछ ना कुछ बोलना, ये उसका पसंदीदा शौक़ है। दूसरों की खुशी को नाखुश बनाना उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है। दूसरों के जीवन में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना उसके लिए आसान खेल है। तो ये जो मैंने क्वालिटी बताई है ये आपका दुश्मन है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यही वैल्यू रखता है कि उसकी सारी सब कुछ चीज़ें सही होनी चाहिए और उसके आसपास के जितने भी आस पड़ोस के लोग हो, नेबर्स हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, वर्क प्लेस के लोग हो, जितने भी उनके आसपास के खास मित्र हो, उन सभी की लाइफ इनके जैसी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होनी नहीं चाहिए। आपके दुश्मन की ही बढ़िया लाइफ होनी चाहिए, इस तरीके का आपका दुश्मन का मानना है। तो यहाँ आपके दुश्मन का अहंकारी नेचर की वजह से वो नहीं चाहता है कि उनके आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी बने। सभी का बेकार ही होना चाहिए, मेरा ही सभी में अच्छा होना चाहिए, इस तरीके की उनकी सोच है। अब यहाँ जो लास्ट कार्ड आया है हियर एंड नाउ, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन जो है वो पूरी तरीके से बहुत ही अवेयरनेस रखता है। जो मैंने आपको आगे कहा, कॉन्शियस रहता है। आप ये जो आपका दुश्मन है उनके आसपास के जितने भी लोग हैं और आप भी हो, आपके बारे में और उनके आसपास के सभी लोगों के बारे में वो हर एक चीज़ को जानता है। छोटी छोटी चीज़ों को जानना उसका पेशा है। उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किसके घर में क्या कभी कुछ नया आया है, किसके घर में क्या चल रहा है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको पता है आपके दुश्मन को। ये कॉन्शियस रहने की वजह से वो हर चीज़ में आगे रहना चाहता है सभी से, और दूसरों के जीवन में जब तक वो इंटरफेयर नहीं करता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है।
और हियर नाउ ये भी दिखाता है कि पहले की लाइफ आपकी जैसी थी वैसी ही अभी हो, ऐसा भी वो चाहते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि ये तिल तिल तड़पाने वाला दुश्मन है। हल्का फुल्का दुश्मन ज़रूर है, लेकिन तिल तिल तड़पाता है। ये एक बहुत बड़ा एक्शन लेकर साइड नहीं कर देता है किसी भी पर्सन को। ये तिल तिल तड़पाने में यकीन रखता है, इस तरीके का दुश्मन है। और बार बार कुछ ना कुछ चीज़ों में उनको एक इंटरफेरेंस करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको करना है। तभी उनको एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ आपने थिंकिंग वुमन का कार्ड चूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा विचारशील इंसान है, बहुत बुद्धिशाली है, चालाकी से काम लेता है। उसको कब किसके जीवन में वार करना है वो बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरों के जीवन में इंटरफेयर्स करना इसका एक पसंदीदा शौक़ है। उसके लिए सब कुछ मामूली है। दूसरों को दुख देना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना, ये सब कुछ उसके लिए पूरी तरीके से मामूली है, पूरी तरीके से एक नॉर्मल बात है। तभी उसको शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तभी उसको अच्छा लगता है। इस तरीके का ये दुश्मन है। और उनकी फैमिली और उसका ही सब कुछ सही होना चाहिए, दूसरों का किसी का भी अच्छा या भला नहीं होना चाहिए। इस तरीके की उनकी सोच है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत नेगेटिव। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि इसको जान लो, पहचान लो, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जीवन की जो भी बातें हैं उसके बारे में उनको पता नहीं चलना चाहिए। यही आपके लिए फर्स्ट कार्य है। तभी उसको नहीं पता चलेगा, तभी वो आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसको बताना बंद कर दो। आपको जिसके भी ऊपर इस तरीके के जो नेगेटिव एक एनर्जी है, जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है, क्वालिटी बताई है, इस तरीके का इंसान आपको लगता है आपके आसपास, तो इस तरीके के नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना ही बेहतर है, क्योंकि वो नहीं बदलते। उनको दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता है, वो नहीं बदलते। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।